देखिए यही महिमा है भागवत जी की। जीवन में तो सुख संपदा भक्ति मुक्ति आदि सब कुछ देती है, मरणोपरांत भी पितृश्वरों को प्रसन्न करने हेतु और पुत्रीश्वरों की मुक्ति हेतु भी दिव्य श्री भागवत का यजन सर्वोपरि है। सुंदर कथा का पाठ सुनाओ, इससे ये धुंधुकारी मुक्त होगा। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, 7 दिन कथा श्रवण से धुंधुकारी का कल्याण हुआ। उस सभा में स्वयं भगवान के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हुए। गोकर्ण उस विमान में चढ़ कर के दिव्य भगवत धाम को और भागवत को वंदन करते हुए धन्या 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 भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे भैया गोकर्ण, आपके लिए बारंबार धन्य है कहते हुए भगवत धाम को प्राप्त। ऐसी भागवत जी की बड़ी दिव्य अलौकिक अद्भुत महिमा है। सभी भक्त जो विराजे हैं सभा में, देखा कि 7 दिन कथा में सुनकर के, कथा में रह कर के इस प्रेत योनि में पड़े हुए इस प्रेत का उद्धार हो सकता है, इसका कल्याण हो सकता है। तो क्या हम आप जीवात्मा हम भी ठाकुर जी की कथा, बोले भैया कथा तो सबने सुनी लेकिन कल्याण एक का ही हुआ। अब की बार गोकर्ण जी ने फिर दोबारा कथा की। जब धुंधुकारी को ले जा रहे थे तो कहा महाराज रुको रुको, कथा सबने सुनी लेकिन आप इस एक को ही ले जा रहे हो, इसी ने कथा बढ़िया सुनी है। बोले सुनी सबने लेकिन गुनी नहीं। बोले इस कान से सुना और इस कान से निकाल। ऐसा ना होना चाहिए। कथा को सुनकर के चित्तम विधाय, जिसने मन लगा करके मन में नहीं उतारा, कथा सुनकर के यदि जीवन में कोई परिवर्तन न आया, ये सब सुनो, ये सब दुनियादारी के काम तो सदैव करते ही रहते, ये सब तो लगे ही रहते हैं। कभी हमारे कृष्ण को भी पुकार करके देख लिया करो। ठाकुर कहते हैं, बोले भैया कथा सुन लीजिए, उस कथा को थोड़ा सा हृदय में उतार लीजिए। आज कथा में क्या सुना, कैसा भाव था, क्या भगवत नाम था, क्या गोविंद ने कहा, कैसे दर्शन हुए, इन भावों का चिंतन किया करता था। अब की बार फिर से कथा सुनाई, सबने मन लगा करके कथा सुनी। तो ध्यान रखिएगा, भागवत कथा जब आंगन में पधारे, ठाकुर जी जब आंगन में पधारे तो हृदय लगा करके